अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम आपको 3 बड़ी खबरें देंगे। एक तो क्या इमरान खान साहब का जो उनके बच्चों से बातचीत का मामला है और इस पर जो अब सुप्रीटेंडेंट जेल जो है अडयाला के, उन्होंने जो खत लिखा है वो क्या मामला है, जरा वो भी बताएंगे। इसके असरात क्या हैं वो भी बताएंगे और पीटीआई की क़यादत की कमजोरी भी बताएंगे। दूसरी बात, हम आपको आज बताएंगे कि जो इंकशाफ किया गया है सहाफ़ी सुहेल वड़ाई साहब की तरफ से कि पाकिस्तान और भारत में जंग करवाने की साजिश एक तीसरी कुव्वत ने की और पहलगाम वाक़या किसी और ने किया। एक बैनुल अक़वामी इंक्वायरी में ये मामला सामने आया है, ये भी ज़रा इस पर बात करेंगे। और तीसरी जो खबर है वो है कि क्या राजौरी सेक्टर में कोई 8-10 किलोमीटर इलाका पाकिस्तान के कब्जे में आ गया है हालिया झड़प में, ये भी ज़रा आपको बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ये पहलगाम वाक़े से मुतल्लिक। देखिए, उसमें अब जो सुहेल वड़ाई साहब हैं, जंग के एडिटोरियल के पेज के इफ आई एम नॉट रॉन्ग सरबराह भी हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बड़े रिस्पेक्टेबल नाम हैं और उनका जियो पर प्रोग्राम भी आता है एक दिन जियो के साथ। उन्होंने आज अपने कॉलम में एक खबर दी है बकौल सुहेल वड़ाई साहब के कि क्योंकि पाकिस्तानी फौज ने हालिया कुछ हफ्तों में कई सौ जो टीटीपी के दहशतगर्द हैं उनको मारा है, जहन्नुम हासिल किया है। तो अब टीटीपी और अफगान तालिबान पाकिस्तान का जो दबाव बढ़ता जा रहा था दहशतगर्दों पर, उससे बचना चाहते थे और पाकिस्तानी फौज की तवज्जो हटाना चाहते थे और उसके लिए उन्होंने कश्मीर में अपने कॉन्टेक्ट्स के जरिए पहलगाम का दहशतगर्दी करवाई और पाकिस्तान और भारत को आमने सामने ला खड़ा किया। उनकी ख्वाहिश ये थी कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी फौज जब भारत से जंग में मसरूफ हो जाएगी तो दहशतगर्दों से, जो टीटीपी के दहशतगर्द हैं, उनसे तवज्जो हट जाएगी। ये बात सुहेल वड़ाई साहब का कहना है कि एक बैनुल अक़वामी इंक्वायरी करवाई गई है और उसमें सामने आई है, जिसके बाद बैनुल अक़वामी बरादरी का रवैया भारत के मुतालिक बदल गया और पाकिस्तान के मुतालिक भी बदल गया कि पाकिस्तान उनको अंदाज़ा हो गया कि नहीं मुलव्वस इसमें, और जो भारत है उसके बारे में उनको हो गया कि भारत जो इल्ज़ाम लगा रहा है वो दुरुस्त नहीं है, ये पाकिस्तान ने नहीं किया। अच्छा, मैं थोड़ा मामूली सहाफ़ी तो यकीनन मैं हूँ, लेकिन मैं थोड़ा ज़रा इन सर्कल्स में उठता बैठता हूँ जो पाकिस्तान को देखते हैं, पाकिस्तान को स्टडी करते हैं, पाकिस्तान पर लिखते हैं और मैंने फिर कोशिश की कि मैं इस जानूं कि कौन सी ऐसी बैनुल अक़वामी इंक्वायरी हुई है जिसमें ये चीज़ें सामने आई हैं। तो मैंने तमाम ताकतवर मगरबी दारुल हुकूमतों से ये जानने की कोशिश की है, पूछा है, बहुत लोगों से बात की है और किसी एक जगह से भी मुझे बिलवास्ता तौर पर भी तस्दीक नहीं हुई जो सुहेल वड़ाई साहब बता रहे हैं कि ऐसी कोई बैनुल अक़वामी इंक्वायरी हुई है। एक जगह से तो मुझे ये भी कहा गया कि उन्होंने कहा कि यार इंडिया अलाउ ही नहीं कर रहा पहलगाम वाक़े की इन्वेस्टिगेशन हो, तो आपके पाकिस्तान ने कहा भी है कि भारत अगर चाहे तो हम एक गैर जानिबदार आलमी इंक्वायरी करवा लेते हैं इसकी, तो कहते हैं भारत अलाउ ही नहीं कर रहा, तो ये कैसे हो सकता है, तो यहाँ से हम अपने कैपिटल से बैठ के कैसे कर सकते हैं एक इंक्वायरी खुद साख्ता। और तो इस किस्म की चीज़ें मुझे बताई गई। तो ये नहीं कि मैं कहूँ कि मैं कोई अफगान तालिबान या टीटीपी का कह रहा हूँ कि वो ये नहीं कर सकते। जो असद तूर अनसेंसर्ड देखते हैं वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि मेरी
صرف ٹی ٹی پی نہیں، افغان طالبان پر بھی یہی ٹیک ہے کہ یہ دہشت گرد ہیں، اور یہ ٹیک بڑی میری کلیئرٹی کے ساتھ ہے. جس نے بھی بے گناہ اور غیر مسلح لوگوں کا قتل کیا ہو، میری نظر میں وہ دہشت گرد ہیں، چاہے ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، کسی بھی فرقے سے ہو، کسی بھی لسانی بنیادوں پر ایتھنیسٹی سے ہو، کسی بھی ملک سے ہو، کسی بھی گروہ سے ہو، کسی بھی شہر سے ہو، کسی بھی قصبے سے ہو. اگر انہوں نے ایک بھی بے گناہ یا غیر مسلح شخص کا قتل کیا ہوا ہے، اسد طور انسنسرڈ کی یہی پوزیشن ہے کہ وہ دہشت گرد ہے. اور میں آپ کو بات ہوں، یہ ہمارا مذہب بھی کہتا ہے، ہمارا اسلام کہتا ہے کہ ایک بے گناہ کا قتل، ایک بے گناہ انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. اور اسلام جب یہ کہتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ ایک بے گناہ مسلمان کا قتل یا ایک کا قتل پوری مسلمانیت کا قتل ہے، وہ کہتا ہے انسان کا قتل انسانیت کا قتل ہے. یعنی کہ اسلام کوئی تفریق نہیں کرتا کسی رنگ و نسل، مذہب، فرقے یا عقیدہ رکھنے والے کی. وہ کہتا ہے کہ اگر وہ بے گناہ ہے، اسلام کہتا ہے، اور اس کا ہم میں سے کوئی قتل کرتا ہے تو وہ پوری انسانیت کا قتل کرتا ہے. اتنا بڑا جرم اسلام کہتا ہے بے گناہ کا قتل. اور یہ درندے، ان کے ہاتھوں پر ایک دو نہیں، سینکڑوں ہزاروں بے گناہوں کے خون ہیں جو نہتے تھے، جو ان کے خودکش حملوں میں مارے گئے، جو شہری، جو ان کے دہشت گرد حملوں میں مارے گئے شہری. تو کیسے یہ دہشت گرد نہیں ہے؟ یہ دہشت گردی ہیں. لیکن بہرحال پہلگام واقعہ جو سہیل وڑائچ صاحب جو تھیوری دے رہے ہیں یا جو خبر دے رہے ہیں، معذرت کے ساتھ وہ مجھے کہیں سے نہیں ملی. میں نے بہت جاننے کی کوشش کی. میں صبح کا میں نے وہ کالم پڑھا ہوا تھا تو میں یہی کر رہا تھا کہ ہر جگہ سے کر رہا تھا کہ آپ کے کہیں، تو اگر کوئی ایسی انکوائری رپورٹ ہوتی تو کسی بااثر ملک کی طرف سے کی گئی ہوتی، اور پھر اس بااثر ملک کی طرف سے وہ کہیں نہ کہیں آتی منظر عام پر. اگر پوری دنیا کا میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے اپنے انٹیلیجنس رپورٹس کی بنیاد پر کہ بھارت کے رافیل گرے ہیں، بھارت کی فضائیہ کو شکست ہوئی ہے پاکستانی فضائیہ کے معاملے میں، بھارت نے سیز فائر کے لیے امریکہ کو اپروچ کیا تھا، تو یہ بھی کہیں نہ کہیں سے ان کے انٹیلیجنس والے لیک کر دیتے کہ بھائی یہ بھارت اور پاکستان میں طالبان نے یہ گیم ڈالی ہے. تو وہ کہیں پر یہ تو نہیں ہے. اب ایک خبر اور وہ ہے کہ سینئر جرنلسٹ ہیں، ایکسپریس ٹریبیون پر پروگرام بھی کرتے ہیں اور لکھتے بھی ہیں ایکسپریس ٹریبیون کے لیے، اور ایکسپریس نیوز پر پروگرام بھی کرتے ہیں، کامران یوسف صاحب. انہوں نے اپنے ویلاگ میں خبر دی ہے کہ یہ جو بھارت بات کر رہا ہے کہ فوری طور پہ جو ٹروپس کو ان کو نارملائزیشن کا عمل شروع کر دیا جائے، یعنی کہ سیز فائر ہونے کے بعد جو نئی تعیناتیاں یا ری انفورسمنٹ کی گئی تھی دونوں طرف سے افواج کی، پاکستانی فوج بھی بارڈر پر تعینات ہوئی تھی، بھارتی فوج بھی تعینات تھی. تو جب جنگ کا خطرہ ہو تو پھر ظاہری بات ہے فوج کی تعداد اگلے مورچوں پر بڑھا دی جاتی ہے. تو وہ جو بھارت چاہ رہا ہے کہ وہ ذرا تعداد اب کم کر دی جائے، تو کامران یوسف صاحب کے مطابق کہ اس کے اندر کی خبر یہ ہے کہ جو راجوڑی سیکٹر تھا وہاں پر جب پاکستان نے اٹیک لانچ کیا تو بھارتی فوجوں کا تعاقب کرتے ہوئے پاکستان نے 8 سے 10 کلومیٹر اندر کشمیر میں بھارتی مقبوضہ کشمیر کا جو علاقہ ہے وہاں پر قبضہ کر لیا ہے، یا آپ کہیں آزاد کروا لیا ہے، یا جیسے بھی آپ اس کو دیکھنا چاہیں. تو میں نے اس پر بھی تھوڑا دیر بہت کام کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ کامران یوسف صاحب کا دعویٰ ہے، بہت دلچسپ دعویٰ ہے. اور ویسے تو جو جتنے بھی سیکیورٹی ذرائع ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت دونوں نے ایک دوسرے کی سرحد نہیں پار کی، میزائل بھیجے ہیں فضا سے بھی اور زمین سے بھی، بوٹس آن گراؤنڈ دونوں سائڈ پر نہیں گئے، یا ایون کہ جہاز بھی ایک دوسرے کی فضائی ٹیریٹری میں نہیں گئے. تو اب ایسے میں کیا گئے پاکستانی فوجی بھارت کے اندر 10 کلومیٹر تک، دیٹ وڈ بی لائک سم تھنگ ریئلی بگ، اور یہ اس طرح چھپی نہیں جا سکتی تھی. اور نہ ہی پھر
सीज फायर होता है, कम से कम उस मुकाम पर तो जंग चल रही होती। लेकिन 2-3 चीज़ें तय हैं। एक चीज़ जो सबसे दिलचस्प है वो ये है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने जो भारतीय लड़ाका तैयारी गिराए 6 और 7 मई की रात को, उसमें जो सबसे लॉन्ग डिस्टेंस पर पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भारतीय जेट गिराया वो 190 किलोमीटर के फासले पर था। पाकिस्तानी लड़ाका तैयारे से हमने मिसाइल से गिराया उसको। दैट इज अ क्लासिक शॉट। और यह भी इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान के पास जो PL-15 है वो एक्सपोर्ट वेरिएंट नहीं है चाइना का, क्योंकि चाइना का जो एक्सपोर्ट वेरिएंट है PL-15 का वो 145 किलोमीटर तक मार करता है। जो उनके अपने इस्तेमाल का PL-15 है वो 200 से 300 किलोमीटर तक मार करता है। तो फिर यकीनन ये ओरिजिनल वाला PL-15 था जो चाइना की फौज के अपने जेर इस्तेमाल है, चाइना की फजाइया के अपने जेर इस्तेमाल है। उससे पाकिस्तान ने राफेल गिराया। और फिर गुज़िश्ता रोज शाहजेब खानजादा साहब के शो में उन्होंने प्रोफेसर हसन अब्बास साहब ने, वो अमेरिका में न सिर्फ एकेडमिक हैं बल्कि वो अमेरिका की जो डिफेंस यूनिवर्सिटी है वहाँ पर पढ़ाते हैं और बड़े की पॉलिसी अहदेदारों को पढ़ाते हैं और बहुत वेल कनेक्टेड हैं वहाँ पर। उन्होंने कल शाहजेब खानजादा साहब के शो में बताया, विच इज़ एक्चुअली बहुत बड़ी बात। उन्होंने कहा, पहले तो तुम सर भारत कह रहा था, हमने नहीं कहा सीज फायर का, पाकिस्तान कह रहा था, भारत ने कहा, अमेरिका कह रहा था, हमने सीज फायर कहा। तो उन्होंने अब जो कहा, हसन अब्बास साहब ने कहा कि डॉक्टर हसन अब्बास साहब ने कहा कि ये मैं जो बात कह रहा हूँ ये तज्जिया नहीं है, मैं मालूमात की बुनियाद पर बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि भारत ने, क्योंकि पाकिस्तान का जवाब इतना सख्त था और इतना भारत को हिला देने वाला था कि भारत ने अमेरिकी सदर ट्रंप की इंतजामिया को अप्रोच किया कि सीज फायर करना है। और पाकिस्तान का उस वक्त इतना अपर हैंड था भारत पर, हमें भारत पर इतना एडवांटेज सबकत और जैसे कहते हैं ना बालादस्ती हासिल थी इस हमले में जो 10 मई को पाकिस्तान ने किया, जिसका एक तो सबूत यह है कि भारतीय फजाइया का कोई लड़का तैयार ही नहीं उड़ा 10 मई को कि वो पाकिस्तान की एयरफोर्स को चैलेंज करता है। उनको ये डर था, उन्होंने कहा कि भाई 6 और 7 मई को हम अटैक करने गए थे, उन्होंने हमारे 5 तैयारे ठोक दिए, दोबारा उड़ाएंगे तो पता नहीं हमारे साथ क्या करेंगे। तो वो उनके तैयारी ग्राउंड रहे। और वो बात इतलात के मुताबिक भारत तमाम अपने लड़ाका तैयारे पाकिस्तान की सरहद से 300 किलोमीटर दूर ले गया हुआ था कि भाई ये कहीं बेस में खड़े हुए कोई ना ठोक दे। तो पाकिस्तान की सबकत का यह आलम था कि जब अमेरिकी इंतजामिया ने पाकिस्तान को अप्रोच किया सीज फायर के लिए, तो पाकिस्तान ने शर्त रखी कि सीज फायर सिर्फ उस सूरत में होगा अगर भारत टॉक्स पर एग्री करेगा और कश्मीर पर बात करने पर एग्री करेगा। और फिर अमेरिकी इंतजामिया ने ये बात सीज फायर की शराइत में फिर तय करवाई, जिस पर बार बार अमेरिकी सदर भी कह रहे हैं, अमेरिकी इंतजामिया भी कह रही है कि हाँ हमने सीज फायर करवाया और भारत पाकिस्तान से मुज़ाकरात करेगा। और अब भारत भी मनाता हुआ कह रहा है कि हाँ हम करेंगे वो, लेकिन पाकिस्तान वाले आज़ाद कश्मीर पर बात करेंगे पाकिस्तान से। वो करेंगे तो सही ना, बात जब करेंगे तो फिर देखे भी जाएगा। तो ये एक बहुत सिग्निफिकेंट चीज़ थी। अब आ जाते हैं आखिरी खबर पर। वो ये है कि इमरान खान साहब के साहबजादों ने, कासिम और सलमान ने इंटरव्यू दिया है एक ट्विटर इन्फ्लुएंसर को, और उसमें उन्होंने कहा है कि हमने तमाम कोशिशें करके देखनी, तमाम वो फोरम्स हमने आजमा लिए जहाँ से हमें लगता था कि हमें रिलीफ मिलेगा और अपने वालिद इमरान खान साहब को बाहर लाने में हम कामयाब होंगे, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा। तो अब हम आलमी बरादरी से अपील करते हैं कि वो मुदाखलत करे। हमारे बाप को बड़े गैर इंसानी सलूक का सामना है, गैर मुनसिफाना सलूक का सामना है और वो जेल में है। देखिए, अब अडयाला जेल की इंतजामिया को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 रुकनी लार्जर बेंच ने हुक्म दिया हुआ कि आप इमरान खान साहब की मुलाकातों का, फिर यह भी कहा गया है कि इमरान खान साहब की उनके बच्चों से बिरुन मुल्क बात करवाई जाए। अब देखिए, जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी हालात है जैसे PTI के साथ हो रहा है, तो जाहिर बात है इमरान खान साहब के बच्चे पाकिस्तान तो नहीं आ सकते इन हालात में। उनके लिए दूसरे किस्म के मसाइल, सिक्योरिटी मसाइल पैदा हो जाएंगे, पता नहीं यहाँ पर रोक लिया जाए, ट्रैवल ना कर सकें, गिरफ्तार सो किस्म के उनके खदशात होंगे, तो वो तो नहीं पाकिस्तान आ चाहेंगे। लेकिन एक ह्यूमन ग्राउंड पर जो भी है इमरान खान साहब के केसेस की, जो भी सच्चे झूठे, जो भी उनके इनोसेंट है, जुर्म है, जो भी है उनका, लेकिन वो एक इंसान है, वो एक बाप है। मैं खुद भी क्योंकि जेल जा चुका हूं,
تو जेलों में एक चीज लिखी होती है, मैंने कैदी वेनों के ऊपर भी लिखी पड़ी है, कि नफरत जुर्म से, इंसान से नहीं। तो जेल में जाने के बाद आपके इंसानी हकूक नहीं खत्म हो जाते? क्या हमारी रियासत और इसमें बैठे हुए लोग जो ओहदों पर है वो इतने जात के छोटे और पेटी हैं कि वो इस चीज का भी मजा ले रहे हैं कि हम बाप को उसके बच्चों से बात नहीं करने दे रहे, हम उसको ये अजियत दे रहे हैं, या हम उसके बच्चों को उस अजियत से गुजार रहे हैं? हम इतने छोटे लोग हैं कि हम इस लेवल पर आकर स्कोर सेटल करते हैं? करने दे यार, अगर बच्चों से बात करो। मैं अडयाला जेल की इंतजामिया की तरफ से जो अब खत सामने आया, वो बिशारत वाले साहब दिखा रहे थे कि जी ये जेल मैनुअल में नहीं है कि किसी की बैरून मुल्क उसके बच्चों से बात करवाई जाए, और अगर ये अलाउ कर दिया गया तो 93 कैदी और भी जेल में है, तो वो भी फिर इस फैसले का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, और फिर जेल के निज़ाम के ऊपर बड़ा ये होगा, उसका नजायज फायदा उठाया जाएगा फलान। यानी कि जेल इंतजामिया कह रही है कि जी हम लोगों को कोई भी सहूलत देने को तैयार नहीं है जो जेल में, बल्कि हम उनकी जिंदगी अजीरन बनाने में ज्यादा यकीन रखते हैं। हम लोगों के इंसानी हकूक में यकीन नहीं रखते, तो हाई कोर्ट भी उनके इंसानी हकूक में यकीन ना रखे। ये हालत है इस मुल्क की, हठधर्मी की ये इंतहा है। बिल्कुल इमरान खान साहब ने वो बाकी भी जो 93 गैर मुल्की शहरी अगर पाकिस्तान की डेला जेल में कैद है, तो उनको भी उनके बच्चों से या उनके प्यारों से बात करने की इजाजत मिलनी चाहिए। यार हम क्या लोग हैं? क्या हम चाहते हैं कि फैमिलीज आपस में ना बात करें? ये तो इस्लाम भी कहता है कि बेगुनाह को सजा ना दो। तो जो उनके प्यारे हैं वो तो बेगुनाह है, वो तो चाहते होंगे अपने बाप से बात करना, या किसी का भाई कैद है, या किसी का कोई और फैमिली मेंबर कहता है, वो बात तो करना चाहता होगा ना यार, तो करवाएं। क्या बुराई है कि अगर बैरून मुल्क बात करना चाहता है, और उसका भाई बहन माँ बेटा या बेटी बैरून मुल्क होती है, वहां से बात करना चाहती है, तो करवाएं बात। हम इस हद तक पैटी हैं, इस हद तक हमारी रियासत का निज़ाम और सोच पॉलिसी सालों की, या ये डेला डे या दीगर जगह बैठे हुए जिम्मेदारों की इतनी छोटी है कि वो कहते हैं कि नहीं, 1% भी नहीं किसी को, जैसे कहते हैं ना, वो उसके इंसानी हकूक का एहतराम करना। क्या वेलफेयर स्टेट हम होंगे? हम कभी बनने का सोचेंगे? सोचने के लिए एक छोटा सा पहला कदम उठा के देख लें। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।